सबसे मशहूर वह ऑडी 100 कार जो रवि शास्त्री को 1985 में ऑस्ट्रेलिया में बेंसन एंड हेजेज वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियन में चैंपियन ऑफ चैंपियन का अवार्ड जीतने पर मिली थी। इसके बाद कौन सी कार इतनी मशहूर हुई? हर रोज धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या जैसे क्रिकेटर के महंगी कार खरीदने की खबर छिपी रहती है, पर इससे उनकी कोई कार मशहूर नहीं हुई। कीमत या ब्रांड से कुछ नहीं होता। दूसरी सबसे मशहूर कार है फरारी 360 मोडेना, जो सचिन तेंदुलकर को एक सरप्राइज गिफ्ट के तौर पर फियाट ने दी। वे प्रीमियम फरारी बनाते हैं। तेंदुलकर ने डॉन ब्रैडमैन के 29 टेस्ट शतक के रिकॉर्ड की बराबरी की तो ये कार देने की घोषणा हुई थी। तब तेंदुलकर टीम इंडिया के साथ इंग्लैंड टूर पर थे। उनके लिए इससे भी बड़ी खबर ये थी कि लंबे इंतजार के बाद सरकार ने उन्हें बिना ड्यूटी कार भारत लाने की इजाजत दे दी। ड्यूटी के इसी मसले ने इस कार को गजब की चर्चा दिलाई। उन दिनों विदेशी कार एक सपना हुआ करती थी। जब अगस्त 2003 में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ड्यूटी छोड़ने का ये फैसला लिया तो उनकी फाइल में 2 गिनती दर्ज की गई। 1.13 करोड़ रुपए की ड्यूटी छोड़ रहे हैं। 75 लाख रुपए की कीमत की कार थी। तब फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा थे और उन्होंने कहा, तेंदुलकर देश के लिए जो गौरव लाए हैं उसकी वजह से वे इस रियायत के लिए हकदार हैं। रवि शास्त्री की ऑडी की मिसाल देते हुए तेंदुलकर ने फरारी की ड्यूटी माफ करने का अनुरोध किया था। इसी पर विवाद हो गया। तेंदुलकर के इसी अनुरोध ने देश में नई बहस शुरू कर दी। क्या वास्तव में ड्यूटी माफ करना तो दूर, इस कार के लिए कोई रियायत भी दी जानी चाहिए थी? इस सोच की 2 वजह थी। पहला, तेंदुलकर को ये फरारी किट ने गिफ्ट दी, न कि शास्त्री की तरह तेंदुलकर ने इसे किसी मैच टूर्नामेंट में जीता। दूसरा, तेंदुलकर के पास इतनी संपत्ति है तो क्यों वे तोहफे में मिली कार की ड्यूटी छोड़ने की बात कर रहे हैं? सरकार भी पहले ड्यूटी माफ करने के मूड में नहीं थी, फिर बाद में मान गई। कपिल देव भी चुप नहीं रहे और इसे डबल स्टैंडर्ड का नाम दे दिया। मैं सचिन को कार मिलने से खुश हूं, पर ड्यूटी की माफी हर खिलाड़ी को मिलनी चाहिए। एक व्यक्ति के लिए पॉलिसी नहीं बदल सकते। एक एनजीओ पतित पावन संगठन जो सरकार के इस फैसले से इतने नाराज थे कि पुणे के तिलक रोड में ड्यूटी का पैसा इकट्ठा करने के लिए भीख मांगना शुरू कर दिया। एक आम आदमी ड्यूटी चुकाता है, लेकिन तेंदुलकर जैसा व्यक्ति जिसके पास बेशुमार पैसा है, सरकार से उस कार की ड्यूटी माफ करने के लिए कहता है जो उसे गिफ्ट मिली है। संगठन के सदस्यों ने तेंदुलकर की एक बड़ी फोटो हाथ में लेकर लोगों से 1-1 रुपया जमा कराया और कहा कि पैसा मनी ऑर्डर से तेंदुलकर को भेजेंगे। मामला मुंबई हाईकोर्ट में पहुंच गया और सरकार के 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की ड्यूटी माफ करने के फैसले को चुनौती दी गई। वहां सरकार की तरफ से कहा गया कि सचिन तेंदुलकर को गिफ्ट मिली फरारी कार की ड्यूटी माफ करना पब्लिक इंटरेस्ट गिना जाएगा, क्योंकि ये उनके रिकॉर्ड 29 टेस्ट शतक के लिए मिली। और बड़ा तमाशा ये रहा कि ड्यूटी माफ कराने के बाद सचिन तेंदुलकर ने इस कार को बेच दिया शहर के एक व्यवसायी राजहंस ग्रुप के अध्यक्ष जयेश देसाई को। उन्होंने कहा, फरारी चलाना मेरा सपना था जो अब सच हो गया है। इसके अतिरिक्त कार इसलिए खास है क्योंकि इसके मालिक सचिन तेंदुलकर हैं। जब फरारी कार की ड्यूटी माफ करने का ये मसला चर्चा में था तो उस समय इस संदर्भ में गाइडलाइन ये थी कि ड्यूटी में छूट सिर्फ उस इनाम के लिए दी जा सकती है जो किसी खेल टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले विजेता के लिए घोषित हो, जैसा कि रवि शास्त्री की ऑडी के मामले में था। तेंदुलकर को छूट पर स्पष्टीकरण ये था कि भले ही कार किसी क्रिकेट चैंपियनशिप में नहीं मिली, पर सर डॉन ब्रैडमैन के 29 शतक के रिकॉर्ड की बराबरी करना भी एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, इसलिए ड्यूटी में छूट दी जा सकती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे समय समय पर हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।